जी अभी सभी लोग बहुत शांत बैठे हैं, है ना। और आज बिहारी जी हमारे आवेंगे तो सोच रहे हैं जल्दी कथा बढ़ जाए, फिर जितने भी आप लोग शांत हो सब थक जाओगे। और देखो यहाँ कोई शर्म की बात नहीं, ये दरबार है रिंकू भैया। अभी देखना हमारे रिंकू भैया की स्पीड, हाँ, और कमेटी वाले देखना और सभी लोग देखना। और देखो दिव्य दरबार में लाला भो है और लाला की खुशी में बस आज ही को ऐसो दिन हो जो बार बार भगवान के जन्म में नचता है उसे 7 योनि तक नाचने को अवसर नहीं मिलता है। और यहाँ कोई शर्म की बात नहीं है। और हम जानते हैं जब लला का बर्थडे होता है तो माताएं मार उछल उछल के पूरा क्या होता है, नाचने वाला नीचे होता है वो तोड़ देती हैं। और आज तुम्हें बिहारी जी की सभी को कसम हो, हाँ अभी मान लो बेईमानी कर रहे हम या जबरदस्ती कर रहे, लेकिन बिहारी जी को सबे कसम हुए सब लोग नाचना आज खूब जितना नाच पाना आज ही अवसर है, ठीक है। आज माता जी को गुरु मान करके आज ये पढ़ने जाते हैं। हिरण्याकश्यप ने विचार किया चलो देखते हैं मेरा लाला ठीक है। लाला के पास में आए, लाला को देखा, लाला राम राम जप रहा, लाला को उठाकर पटक दिया। हमने तुमसे कहा था मैं ही ईश्वर हूँ, लेकिन आज प्रहलाद जी भगवान का नाम नहीं छोड़ रहे हैं। कयादू ने समझाया नहीं मान रहे हैं, जहर दिया नहीं मान रहे हैं, बच गए, कोठरी में डलवाया नहीं मान रहे हैं। आज बहुत से कर्म किए हिरण्याकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद का कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर आज साथ में है। और प्रहलाद जी और अपने साथियों से कहते हैं लिखो लिखो पाटी में राम, लिखो पुस्तक में राम, 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 लिखो पाटी में राम, लिखो पुस्तक में राम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम आज प्रहलाद जी साथियों से भी कह रहे हैं, पिताजी को मालूम हुआ, पिताजी ने आज कहा तुम मानोगे नहीं, तो प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं भगवान के नाम को नहीं छोड़ सकता हूँ पिताजी। राम जपने से तर जाएगा और पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। और कहा पिताजी बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से ये तय मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, क्या पता फिर
किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। आज पिताजी को समझा रहे, प्रहलाद जी ने खूब समझाया। हिरण्याकश्यप समझ गया अब ये नहीं मानेगा। आज कयाधु से कहा इसको जहर दे दो। आज जहर दे दिया, फिर भी भगवान ने इसको बचा लिया। बंद कोठरी में डलवाया, भगवान ने बचा लिया। पहाड़ों से नीचे गिरवाया, भगवान ने बचा लिया। आज हर जगह भगवान रक्षा कर रहे हैं। अब हिरण्याकश्यप को क्रोध आया। आज इसके बाल को पकड़ते हैं और कोड़े से लेकर के इसको पीटना प्रारंभ कर देते ही रोने लगता है। पिताजी, मैं राम के नाम को नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, मैं राम के नाम को नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, आप मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो। आज हिरण्याकश्यप पकड़ करके और जमीन पर पटक देता है। ये आवाज कर जाता है, रोने लगा। पिताजी, मैं राम के नाम को नहीं छोड़ सकता हूँ। पिताजी, मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मति मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मति मारो। मारो मत मारो पिताजी, मत मारो। हाँ, मत मारो पिताजी, मत मारो। हाँ, मत मारो पिताजी, मत मारो। हाँ, मत मारो पिताजी, मत मारो। मोहे राम नाम प्यारो, पिताजी मोहे मति मारो। कोड़ा से मार पड़ रही है, ये रो रहा है। एक दिना की बात, पिताजी बोतल जहर पिलायो। एक दिना की बात, पिताजी दूध में जहर पिलायो। एक दिना की बात, पिताजी बोतल जहर पिलायो। एक दिना की बात, पिताजी दूध में जहर पिलायो। अब अमृति बने आयो, पिताजी मोहे मति मारो। एक दिना की बात, पिताजी अग्नि में बैठायो। एक दिना की बात, पिताजी अग्नि में बैठायो। आज जिस समय होलिका ने चुंदरी ओढ़ करके प्रहलाद को गोद में बैठाला तो हवाएं चली और प्रहलाद के ऊपर चुनरी पड़ जाती है। होलिका वहीं पर मर जाती है। वहीं से जो ये होली का त्योहार होता है,
वहीं से प्रारंभ हुआ। वहीं से होली का त्योहार प्रारंभ हो जाता है। और जो प्रहलाद के भक्त हैं वो तो एक दूसरे को रंग लगाते हैं, और जो हिरण्याकश्यप के तरफ हैं वे लोग गीता फेंकते हैं, मोवी आग लगाते हैं, कपड़े फाड़ते हैं। एक दिना की बात पिताजी घर में खम्भ करवायो। एक दिना की बात पिताजी घर में खम्भ करवायो।